नमस्कार दोस्तों, आज के इस खूबसूरत दिन में मैं आप सभी दोस्तों का स्वागत करता हूं। दोस्तों, निफ्टी 21,832 एक बार फिर से और निफ्टी की क्लोजिंग 21,832 के पास 21,840। दोस्तों, मैं उम्मीद करके चलता हूं कि आप लोगों को मेरा नाच पसंद आता होगा और मैं अब नया अपडेट आप लोगों के साथ में शेयर करता हूं। जिस चीज़ को मैंने ऑब्जर्व किया वो मैं आप लोगों को बताकर चलता हूँ। देखो दोस्तों, इस समय पर अगर मैं निफ्टी को ऑब्जर्व करके चलता हूं तो आप लोग बहुत आराम से ये चीज़ देख पा रहे हो कि नीचे हर डिप के अंदर मार्केट में एक बाइंग हमें देखने को मिलती है, लेकिन कॉन्टिन्यूसली अब अगर आप इन सारे कैंडल्स का एक एवरेज निकाल कर चलोगे तो ये 21,832 एक स्ट्रॉन्ग सेंटर तो उभर कर आया है, पर अब ये एक रेजिस्टेंस की तरह काम करने लगा है। और इसके पीछे के रीजंस के लिए मैं आपको सबसे पहले ऑप्शन चेन पे लेके चलता हूँ। जब मैं देखता हूँ कि कल के दिन में 21,850 के ऊपर 18,293 का ओपन इंटरेस्ट मार्केट की उस शॉर्ट कवरिंग में, जिसमें डीप इन द मनी जो कॉल्स थी उनके अंदर शॉर्ट्स को कवर किया गया और ये इंटरेस्ट ऊपर की तरफ शिफ्ट हो जाता है। यहाँ हम लोग देख के चलते हैं कि कल ही के दिन में ओपन इंटरेस्ट 18,293 कॉन्ट्रैक्ट्स का ऐड होना, और यहीं पर अगर आप देखेंगे निफ्टी की पुट के अंदर अगर आप 21,900 की पुट को देखेंगे तो तकरीबन 24,512 पुट्स का ऐड होना। मतलब कहने का ये है कि यहाँ हमारे पास 21,900 पर 24,512 पुट ऐड हुई हैं। अब देखिए, ये ऑप्शन किसी ने बेचे हैं तो किसी ने खरीदे भी हैं। और यहीं अगर आप निफ्टी में देखेंगे तो 18,293 की जो कॉल्स हैं वो यहाँ पर कल ऐड होती हैं। यहाँ पे 21,900 की कॉल से कुछ राइटर्स यहाँ से हटते हैं और आगे जो कॉन्टैक्ट्स हैं 21,950 के ऊपर 13,251 कॉन्टैक्ट्स बनते हैं। अब कॉन्टिन्यूसली ये 21,850 के पास में कहीं मार्केट जाकर थमता है, मतलब अपने उसी सेंटर 21,832 के पास जाकर कहीं मार्केट थमता है। और अब मैं देख रहा हूँ कि 1 2 3 4 और ये 5 और ये अगर आप ये देखे चलेंगे 6 7 8, तो ये 8 चीज़ों को अगर मैं देख के चलता हूँ तो ये मेरे पास एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस की तरह काम कर रहा था। अब देखिए, मार्केट के अंदर बहुत सारे लोगों को ये मानना है कि कल मार्केट के अंदर एक शॉर्ट कवरिंग की रैली आई थी। मैं आपको स्टेप बाय स्टेप समझा कर चलूंगा। जैसे कि आप लोग बहुत पहले से जानते हो कि मैं आप लोगों को बताकर चल रहा था कि मार्केट अपना एक नया बेस बनाकर चल रहा है, मार्केट अपनी एक नई चाल बनाकर चल रहा है। और मुझे ऐसा लगता है कि ये 21,840 के पास इसका ये कंसोलिडेशन, मतलब मार्केट का दूर जाकर वापस 21,840 के पास आना हमारे को दो तरफ इंडिकेशन देके चलता है। सबसे पहली चीज़ तो ये कि ये जो 21,832 है अभी एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस की तरह काम कर रहा है। मतलब ये कि मार्केट में अगर ये मार्केट 21,832 के नीचे निकलता है तो मार्केट्स में कुछ नए शॉर्ट्स डेवलप हो सकते हैं जिनका स्टॉप लॉस 21,832 होगा। 21,832 के ऊपर निकलने पर क्या होगा? देखिए, मार्केट जब 21,832 के ऊपर निकला तो मार्केट में यहाँ एक शॉर्ट कवरिंग बनी और इस जगह से नए शॉर्ट्स डेवलप होते हैं जो मार्केट को पुश करके नीचे की तरफ ले गए। अब नीचे मार्केट को जो सपोर्ट मिलती है वो 21,200 के पास से मिलती है। मार्केट यहाँ से वापस राइज करने की कोशिश करता है तो यहाँ हम देखते हैं फिर से हैंड्स चेंज होते हैं। मतलब ये कि मार्केट अपनी नई चाल में 21,832 को अभी एक रेजिस्टेंस की तरह देखकर चल रहा है। लेकिन अगर मार्केट में क्लोजिंग मिलनी शुरू हो जाती है 21,832 के ऊपर तो ये 21,832 हालांकि बहुत ही मुश्किल है क्योंकि ग्लोबल क्यूज हमारा साथ नहीं दे रहे हैं, लेकिन मार्केट पार्टिसिपेंट्स की कहीं ना कहीं ये कोशिश है कि 21,832 को बेस बनाते हुए मार्केट को 22,000 से ऊपर की टेरिटरी में रखा जाए। जैसे कि आप इस समय जानते हो कि हम लोग 21,000 के आदी हो चुके हैं। मतलब ये मान के चलते हैं कि निफ्टी अप्रोक्सीमेटली कहाँ पर 21,000, 20,500 तो मतलब हम लोग ऐसे मानते हैं कि 20,500 तो बहुत ही, आप देखिए, रेयरेस्ट ऑफ द रेयर में हम लोग 20,500 के बारे में सोच चलते हैं। वरना हम सबके दिमाग में आता है निफ्टी 21,000 या निफ्टी 21,500 से नीचे आएगा तो इसके अंदर वापस से बाइंग आने की चांसेस बनते हैं। हम लोगों को सबको ऐसा लगता है। दोस्तों, इसी तरीके से मार्केट पार्टिसिपेंट अभी इस 21,832 के रेजिस्टेंस को हटाने की कोशिश कर रहे हैं, जो मैं आपको बता रहा हूँ। हैंड्स चेंज हो रहे हैं। अब इन चेंजिंग हैंड्स में मार्केट कुछ लोगों के हाथ से निकलते हुए, मतलब स्टॉक्स के अंदर जो बड़ी पोजीशंस हैं कुछ पुराने होल्डर्स की, जो मार्केट को 21,840 तक लेकर आए, मार्केट को न्यू हाई तक लेकर आए हैं, अब उनसे उनको प्रॉफिट बुकिंग करने का टाइम है। मतलब उनसे सामान लिया जाए और कुछ नए प्लेयर्स मार्केट के अंदर अपनी पोजीशंस को एक्टिव हो। अब जनरली इसमें कौन होगा ये तो कहना थोड़ा सा मुश्किल है क्योंकि हम लोग अभी तक सिर्फ एफआईज और डीएस के डेटा को ही देख पाते हैं।
बहुत सारी ऐसी चीज़ें जिनकी तरफ हमारा ध्यान नहीं जाता, और इसमें ग्लोबल पॉलिटिकल फैक्टर्स बहुत बहुत मायने रखते हैं। और जिस तरीके का इस समय पर एक एनवायरनमेंट बन रहा है, तो वहाँ उसको देखकर ऐसा लगता है कि मार्केट बड़े वोलेटाइल रह सकते हैं। लेकिन मैं यहाँ पर आपके साथ अपने व्यू के बारे में चर्चा करना चाहता हूँ। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इस व्यू को बनाने से पहले मैंने बहुत अच्छे से ऑब्जर्व किया कि मार्केट में इसी लेवल के पास में कल आप ही खुद से के चलिए कि एफआईज ने 3929 करोड़ की सेलिंग करी है। 3929 करोड़ की सेलिंग के अगेंस्ट 2897 करोड़ की मार्केट के अंदर बाइंग है, और सिर्फ ही इतनी बाइंग है कि मार्केट को केवल 21,832 के पास तक लेकर आ जाए। अब देखिए, मैं इसमें गलत हो सकता हूं, लेकिन डेटा तो झूठ नहीं बोल सकता। डेटा के सामने में, डेटा ड्रिवन में बात आपसे करके चल रहा हूं कि ये बाइंग केवल इतनी है कि मार्केट 21,832 के पास आ जाए। तो मतलब कहीं ना कहीं ये कोशिश है मार्केट के सिग्नल देने की कि यार हम लोग आपसे इस स्टॉक को सस्ते में खरीदने के लिए तैयार हैं। कल मार्केट के अंदर जब डिप आई थी, तो मार्केट के अंदर डीआईज ने एक बड़ी बाइंग को कराया। मतलब डीआईज गिरते हुए मार्केट के अंदर दूर जाकर बैठे हुए हैं निचले लेवल से मार्केट्स में स्टॉक्स को वापस से बाय करने के लिए, जो उसको डेटा को देखकर लगता है। और जैसे ही वो एक कंफर्टेबल लेवल तक आते हैं, वहां जाकर वो अपनी बाइंग को स्टॉप कर देते हैं। मतलब 21,832 के नीचे मार्केट पार्टिसिपेंट उन्हें ये बताने की, ये मैसेज, ये सिग्नल देने की कोशिश कर रहे हैं कि अगर आप सस्ते में स्टॉक्स अपने हमें बेच कर चलोगे, तो हम आपसे पोजीशंस ले लेंगे। लेकिन महंगा खरीदने को एफआई डीआईज राजी नहीं है, और एफआई ऊपर जाकर अपनी पोजीशन शॉर्ट्स की ही क्रिएट कर चल रहे हैं। ऐसा इस डेटा को देखकर लगता है। फरवरी का महीना है, अभी तक 11,107 करोड़ की सेलिंग इन 14 दिनों के अंदर हो चुकी है, और डीआईज ने उसको सपोर्ट करा है, मतलब सारा बाय कर लिया है 13,545 करोड़ का, और मार्केट अभी भी 21,832 पर इंटैक्ट है। तो यहाँ पर यही बात समझ में आती है कि अभी 21,832 एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस की तरह काम कर सकता है, तब तक जब तक एफआईज का माल, या जिन्होंने अपने इन पोजीशंस को शिफ्ट नहीं करना है, मतलब जिन्होंने अपने शेयर्स को एक नए पोजीशन होल्डर्स के पास में नहीं शिफ्ट कर देना है, तब तक ये सेलिंग कंटिन्यू रह सकती है। थोड़ा सा आगे लेके चलता हूँ आपको। देखिए, अगर आप इस वक्त ग्लोबल स्टॉक मार्केट्स को देखकर चलेंगे, तो ग्लोबल स्टॉक मार्केट्स भी कुछ इसी तरीके की बात को बताकर चल रहे हैं कि वहां भी हैंड्स चेंज हो रहे हैं, और मार्केट के अंदर कल जो उनमें एक बड़ी गिरावट हुई उस मार्केट्स के अंदर थी, वो रिकवर होकर मार्केट को 38,418 के पास में लेकर आ चुकी है। अब देखिए, अब आप खुद देख सकते हैं कि मार्केट का जो 52 वीक का उनका हाई था 38,927, और 38,927 के इस उनके मतलब जो उनका लेटेस्ट ऑल टाइम हाई है, वहां से जो डाउ जोन्स है वो केवल तकरीबन 500 पॉइंट पीछे ही चल रहा है। और ऐसे कुछ हमारे यहाँ निफ्टी में भी चल रहा है। यूरोपियन मार्केट्स इस समय पर ग्रीन है। गिफ्ट निफ्टी हमारे को 21,985 के लेवल को दर्शा के चल रही है। मतलब मार्केट के गैप अप खुलने को दिखा के चल रही है। और इस जगह पर आप लोग बहुत अच्छे से समझ सकते हैं कि इस गैप अप के अंदर कि क्या हमारी एक्सपेक्टेशंस हो सकती हैं एफआई से कि वो क्या करेंगे, और हमारी क्या एक्सपेक्टेशन हो सकती है डीआई से कि वो किस जगह पर क्या कर चलेंगे। मैं उम्मीद करके चलता हूँ आपको मेरा कॉन्सेप्ट, मेरे रैशनल्स काफ़ी कुछ समझ में आ रहे होंगे। दोस्तों, अगर मैं आप लोगों को निफ्टी की ऑप्शन चेन से रिलेटेड चीज़ें समझाता हूं, अगर मैं आपको निफ्टी के चार्ट से रिलेटेड चीज़ें समझाता हूं, या मैं आपको एफआईडीआईज का डेटा रीड करके समझाता हूं, इंटरप्रेट करके बताता हूं, तो आप इसे किसी तरीके की कोई बाय या सेल की रिकमेंडेशन नहीं समझिएगा। मेरी मैच्योर ऑडियंस आप हो, मैं आपके साथ हमेशा कनेक्टेड रहता हूँ। जब भी कभी मुझे ऐसा लगता है मार्केट में कुछ ऐसा है जिसको मैंने ऑब्जर्व किया है और ये थोड़ा सा हटके है, और जो अभी तक मुझे यूट्यूब पर नहीं मिल पा रहा, मैं हमेशा आपके साथ में शेयर करता हूं कि शायद इस तरफ आप लोगों का ध्यान जाए। और मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग भी मुझे हमेशा अपनी सारी बातें बताकर चलोगे। ये गुफ्तगू टू वे रहेगी। मैं आपको कुछ बता रहा हूं और आप मुझे बताकर चल रहे हो। थैंक यू सो मच। ऑल द बेस्ट। Investment in securities market are subject to market risk. Read all the related documents carefully before investing. The securities quoted are for illustration only and are not recommendatory. Registration granted by SEBI, membership of BASL in case of investment advisors, and certification from NISM in no way guarantee performance of the intermediary or provide any assurance of returns to investors. All disclaimers can be read on
gauravsir.in। आप सभी डिस्क्लेमर्स को gauravsir.in वेबसाइट पर रीड कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। आगे बढ़ते हैं। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट।